इधर महाराज अम्बरीश का व्रत पूर्ण हुआ और सारी तैयारियां महाराज अम्बरीश ने कर ली है। उसी समय दुर्वासा जी महाराज, बोलो दुर्वासा जी महाराज की जय हो। कौन कौन जानता है दुर्वासा जी महाराज को? कैसे हैं दुर्वासा जी महाराज? बोले सेवा में यदि जरा भी गलती हो गई तो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दिए बगैर पीछा नहीं छोड़ते। आज वही दुर्वासा जी महाराज महाराज अम्बरीश के द्वार पर पधार गए और आकर के स्वयं दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश को आज्ञा दे रहे हैं कि राजन, हम तो तुम्हारे द्वार पर आए हैं और भोजन करना चाहते हैं, जल्दी से हमारे भोजन की व्यवस्था करो। तो ध्यान देना, ऐसा कोई बिरला ही भक्त होगा जिसके द्वार पर स्वयं गुरुदेव पधार जाएं और आज्ञा दे कि हम भोजन करना चाहते हैं, तुरंत व्यवस्था करो, या कोई संत जन पधार जाएं और आकर के कहे कि हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं, तुरंत व्यवस्था करो। आज अम्बरीश भक्त है और भगवान की भक्ति का ये प्रभाव है। स्वयं दुर्वासा जी महाराज द्वार पर आए हैं और स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, अम्बरीश, हम तुम्हारे घर का भोजन करना चाहते हैं, जल्दी से व्यवस्था करो। तो जैसे ही महाराज दुर्वासा जी ने कहा, अम्बरीश ने प्रणाम करके कहा कि महाराज, मेरे तो आज भाग्य खुल गए जो आप स्वयं मेरे द्वार पर पधारे हैं और मुझे भोजन की आज्ञा दे रहे हैं। मैं तुरंत आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। दुर्वासा जी महाराज कहते हैं, ठीक है, तुम भोजन की व्यवस्था करो, हम संध्या वंदन करके आते हैं। तो दुर्वासा जी महाराज पहुंच गए संध्या वंदन करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए, और इधर महाराज अम्बरीश ने भोजन की तैयारी करवा दी। भोजन की तैयारी हो चुकी है और अम्बरीश महाराज के पालना का मुहूर्त भी आ चुका है। अब पंडित जी कहते हैं कि महाराज, समय हो गया, व्रत की पालना कीजिए, नहीं तो आपका जो व्रत किया हुआ है वो निष्फल हो जाएगा। महाराज अम्बरीश कहते हैं कि महाराज, आप कहते हैं मैं व्रत की पालना कर लूं, मेरे घर में तो मेहमान आए हुए हैं और वो भी दिव्य संत हैं दुर्वासा जी महाराज, उनको भोजन की करवाए बगैर मैं व्रत की पालना नहीं कर सकता। तो पंडित जी बार बार महाराज से कहते हैं कि यदि आप व्रत की पालना नहीं करेंगे तो आपका ये 1 वर्ष का किया हुआ व्रत निष्फल हो जाएगा, मुहूर्त निकला जा रहा है, आपको जल्दी करना चाहिए। और इधर दुर्वासा जी महाराज भगवान की भक्ति जब दुर्वासा जी महाराज करते हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं, समय का ध्यान नहीं रहता। ये भी पूजन पाठ में ऐसे लगे कि समय का ध्यान ही नहीं रहा और करते ही गए। इधर महाराज अम्बरीश को बार बार पंडित जी ने कहा कि महाराज, आप यदि अब मुहूर्त निकला जा रहा है, व्रत की पालना नहीं करेंगे तो आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। तो महाराज अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए हैं कि दुर्वासा जी महाराज को भोजन करवाए बगैर मैं कैसे व्रत की पालना कर सकता हूँ। लेकिन पंडितों के कहने पर इधर दुर्वासा जी महाराज पधार नहीं रहे हैं और पंडित जी इधर कह रहे हैं कि व्रत की पालना कर लो। तो पंडितों के कहने पर महाराज अम्बरीश ने तुलसी और चरणामृत लेकर के व्रत की पालना कर दी। इधर महाराज अम्बरीश को खबर लग गई कि राजा ने व्रत की पालना कर ली है, क्योंकि राजा राजा होता है, राजा कोई छोटा सा भी काम करता है तो प्रजा में खबर फैलती है। ये खबर प्रजा में फैली, दुर्वासा जी के पास पहुंची और जैसे ही दुर्वासा जी को पता चला कि राजा ने व्रत की पालना कर ली है तो क्रोधित हो गए महाराज, और क्रोध में आकर के तुरंत कृत्या नाम की अग्नि उत्पन्न कर दी। और दुर्वासा जी कह रहे हैं कि कृत्या नाम की अग्नि, इस अम्बरीश ने मुझे भोजन करवाए बगैर व्रत की पालना कर ली है, जाओ तुम इसका अंत कर दो। तो कृत्या नाम की अग्नि जैसे ही अम्बरीश की ओर दौड़ी तो अम्बरीश की सुरक्षा में कौन है महाराज? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को पता चला कि महाराज अम्बरीश की सुरक्षा में सेंध लगने वाली है, उसी समय सुदर्शन चक्र कृत्या नाम की अग्नि को नष्ट कर देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
अब सुदर्शन जिसके पीछे पड़ जाए तो उसका पीछा छोड़ता नहीं है। सुदर्शन ने मन में विचार किया कि कृत्या नाम की अग्नि को भेजा किसने, क्योंकि मूल का पता लगाओ ताकि दोबारा कोई हमला ना कर सके। पता चला दुर्वासा जी महाराज ने भेजा है, तो सुदर्शन जी चल पड़े दुर्वासा जी महाराज के पीछे। वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्वासा जी महाराज ने सुदर्शन चक्र को आते हुए देखा और जैसे ही सुदर्शन के दर्शन हुए, दुर्वासा जी उठ खड़े हुए और अपने प्राणों की रक्षार्थ दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते थक गए, लेकिन सुदर्शन ने पीछा नहीं छोड़ा। दौड़ते दौड़ते तीनों लोगों का भ्रमण करने लगे हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन कोई भी दुर्वासा जी महाराज को बचाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सुदर्शन चक्र से पंगा कोई भी नहीं लेता है। कि ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो ययौ वैकुंठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवास श्रियासा। सबके पास दुर्वासा जी गए और सबने दुर्वासा जी से कह दिया कि भैया सुदर्शन चक्र से हम रक्षा नहीं कर सकते, सुदर्शन चक्र ये भगवान का है, यदि तुम अपनी स्वयं की सुरक्षा करवाना चाहते हो तो पहुंचो वैकुंठ में भगवान के पास, वही तुम्हारी सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये दुर्वासा जी महाराज दौड़ते दौड़ते वैकुंठ में पहुंच गए हैं और भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आपके सुदर्शन से मुझे बचाओ, आपके सुदर्शन से मुझे बचाओ, ये मेरा पीछा कर रहा है। तो भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, दुर्वासा जी क्या बात हो गई? तो वृतांत पूरा पता चला। उसी समय भगवान ने कहा, क्या कहा? कि भैया मैं आपको नहीं बचा सकता। यदि तुम मेरा अपराध कर देते, मेरे लिए कोई गलत कार्य तुम्हारे हाथों से हो जाता, वाणी से, मन से, कर्म से, वचन से, तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता। लेकिन आपने तो मेरे भक्त का अपराध किया है और भक्त की सेवा में मैंने सुदर्शन चक्र को लगा रखा है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने स्पष्ट निकाल कर दिया है दुर्वासा जी महाराज को, और क्या कहने लगे कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई। जो मेरे भक्त का अपराध कर देता है मैं उसे नहीं बचा सकता। यदि तुम्हें बचना है तो मैं एक उपाय बता सकता हूं। उपाय क्या है? कि तुम जाओ महाराज अम्बरीश के पास, वही तुम्हें बचा सकते हैं। तो दुर्वासा जी कहते हैं, अम्बरीश का तो मैंने अपराध किया है, वो मुझे कैसे बचा सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त को जानता हूं, यदि तुम उनके सानिध्य में पहुंच जाओगे तो जरूर भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त तुम्हें क्षमा कर देगा। तो वहां से निराश होकर के और दुर्वासा जी दौड़ पड़े हैं। कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानत दुर्वासा। दुर्वासा को पता चल गया है कि भक्त का अपराध करने पर क्या होता है, इसलिए ध्यान देना भैया। भगवान का भले ही कोई अपराध कर लेना, लेकिन यदि कोई भगवान का परम भक्त है तो उससे पंगा कभी मत लेना। उसके लिए फिर भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं, भगवान भी नहीं बचाते हैं। फिर तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। इसलिए भगवान के भक्त का अपराध कभी जीवन में ना हो, ऐसा
विशेष रूप से अपने जीवन में ध्यान रखना। आज दुर्वासा जी महाराज ने भक्त का अपराध किया है, भगवान स्वयं भी बचाने के लिए तैयार नहीं हुए। तीनों लोकों में भ्रमण किया है दुर्वासा जी महाराज ने, कोई देवता या देवी दुर्वासा जी को बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में दुर्वासा जी महाराज दौड़ते दौड़ते फिर से अम्बरीश महाराज के द्वार पर पहुंचे हैं और जाकर के कहने लगे कि अम्बरीश, मुझे सुदर्शन से बचाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो उसी समय अम्बरीश महाराज खड़े हो जाते हैं और आकर के दुर्वासा जी महाराज के चरण छू लेते हैं और कहते हैं कि महाराज प्रणाम तो मैं करूंगा आपको, आप मुझे प्रणाम मत करो, मैं आपको प्रणाम करूंगा। तो दुर्वासा जी कहते हैं ये प्रणाम तो बाद में होता रहेगा भैया, पहले ये सुदर्शन को देखो आप। तो तुरंत अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन जी की ओर इशारा किया, सुदर्शन वहीं रुक गए और फिर वार्तालाप होने लगी है दुर्वासा जी महाराज की अम्बरीश से। अम्बरीश ने कहा महाराज प्रणाम मैं आपके चरणों में करूंगा, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मैं तो आपके इंतजार में बैठा था कि कब आप मेरे पास आए और मैं आपको भोजन कराऊं। अम्बरीश कहते हैं कि जिस दिन से आप यहां से गए हो तब से मैं भूखा बैठा हूं, तब से आज तक मैंने भोजन नहीं किया, तब से मैं भगवान के चरण पकड़ करके बैठा हूं कि हे प्रभु आपका सुदर्शन गया है दुर्वासा जी के पीछे, दुर्वासा जी की रक्षा करना, दुर्वासा जी की रक्षा करना। केवल एक ही बात मैं भगवान को बोल रहा हूं। दुर्वासा जी कहते हैं तभी तीनों लोक में मैं घूम आया और सुदर्शन केवल मेरे पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन मेरा अनिष्ट सुदर्शन ने नहीं किया। अम्बरीश कहते हैं कि कैसे कर सकता था अनिष्ट, मैं यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि दुर्वासा जी का कोई अनिष्ट न हो, आपका सुदर्शन उनके पीछे गया है, हे प्रभु उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। मैंने अभी तक भोजन नहीं किया है, 1 वर्ष पूरा बीत चुका है। फिर से कहते तीनों लोगों का भ्रमण किया ना दुर्वासा जी महाराज ने, तो यहाँ पृथ्वी लोक में 1 वर्ष बीत गया और 1 वर्ष से तुलसी और चरणामृत ग्रहण करके भगवान के चरणों में महाराज अम्बरीश बैठे रहे कि हे महाराज, हे प्रभु आपका सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे गया है, उनका कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। जब भगवान ने वापस दुर्वासा जी को अम्बरीश के पास भेजा है तब जाके सुदर्शन का पीछा दुर्वासा जी छुड़वाते हैं और दुर्वासा जी कहते हैं कि आज मैं पहचान गया भगवान के भक्त की महिमा क्या है कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सूजरई लोकहु वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानत दुर्वासा। दुर्वासा जी महाराज ने भक्त की महिमा को पहचान लिया है। इसी प्रकार से संसार में आज भी भगवान कहते हैं कि मैं अपने प्रति कोई अनादर करे तो मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन मेरा भक्त का कोई अनादर करता है तो मैं कदापि सहन नहीं करता और उसे कदापि क्षमा नहीं करता। इसलिए जीवन में ये ध्यान रखना भगवान के किसी भक्त का अनादर न हो, भगवान के किसी भक्त का अपमान न हो, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और अम्बरीश महाराज ने एकादशी की कथा सुनकर के भगवान के चरणों में जो प्रीति लगाई है, हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी प्रीति भी आपके चरणों में इसी प्रकार से हो, हमारा तन मन धन सब आपके न्योछावर है, हम आपके चरणों में समर्पित हैं। यही प्रार्थना करके भगवान की एकादशी का व्रत करें और भगवान के चरणों में इस प्रकार से ध्यान करें, तो आपके जीवन में भी इतना ही कल्याण होगा जितना कल्याण महाराज अम्बरीश का हुआ है। तो कौन कौन भक्त हैं जो अपना कोई भी काम होता है तो ये कह देते हैं कि हे प्रभु आप जानो और आपका काम जाने, कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक बार प्रभु को कह दो कि हे प्रभु हमारी गाड़ी तुम्हारे भरोसे है,
कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जैसे ही अपनी गाड़ी प्रभु के भरोसे छोड़ दोगे तो स्वयं भगवान उस गाड़ी के सारथी बन जाएंगे। जैसे अर्जुन के रथ के सारथी बने ना, तो अर्जुन को युद्ध हारने नहीं दिया। कितने कौरव थे? पांडव केवल 5 थे, लेकिन फिर भी कौरवों पर विजय प्राप्त भगवान ने करवा दी, क्योंकि अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को सौंप दी। इसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी की गाड़ी की डोर भगवान के हाथ में सौंप दो, तो जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। भगवान हमेशा आपको आशीर्वाद बनाए रखेंगे, आपके जीवन में कल्याण होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा। तो हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज को आपने अपने शरण में लिया, उसी प्रकार से हमें भी अपनी शरण में रखना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राजा रामचंद्र भगवान की।